इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए बनाया गया है, तो कृपया आप अपने हेडफोन लगा लें और इस स्टोरी को सुनकर आनंद ले। आईना जो सब याद रखना है। भाग 1। आगमन एल्मोर के जंगलों के किनारे एक पुराना कुटिया था। नीचे झुकी हुई छत, सूखे पत्तों से ढकी खिड़कियां और चारों ओर अजीब सी खामोशी जो कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती थी। जब मीरा को यह जगह अपनी दादी की वसीयत में मिली तो उसने इसे एक शांत जगह मानकर स्वीकार कर लिया। एक नई शुरुआत, शहरी भाग दौड़ से छुटकारा। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसी, कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। लकड़ी की बू, गुलाब के तेल की हल्की खुशबू, दादी की परिचित महक, लेकिन उसके पीछे एक हल्की सड़ांत सी, जैसे कुछ बहुत पुराना और मरा हुआ। घर में एक कमरा था जो उसकी दादी हमेशा बंद रखती थी। अब वह अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना फर्श से छत तक लंबा आईना था, चमकदार चांदी की फ्रेम में, जिसमें अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। बेलें, उल्लू और डरावनी आंखें। कोने में एक शब्द खुदा था, वॉस्पियगेलन, जर्मन शब्द। बाद में मीरा ने गूगल पर देखा, इसका मतलब था धोखा देना। भाग 2। परछाइयां। पहली ही रात मीरा को नींद नहीं आई। जंगल ज्यादा शोर कर रहा था। टहनी टूटने की आवाजें, कुछ रेंगता हुआ और कहीं दूर से लगातार सुनाई देती टिक टिक, जैसे कोई शीशे पर उंगलियां चला रहा हो। रात के ठीक 12 बजे बेड साइड लैंप झपका। मीरा करवट लेकर पलटी और एक झटके में बैठ गई। आईना उसके कमरे में था, लेकिन वो तो नीचे स्टडी रूम में था, बंद कमरे में। आईने में उसका अक्स दिखा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी परछाई हल्की सी देर से हिलती थी। उसकी आंखें उसकी तरफ नहीं, उसके अंदर देख रही थी। आईने की सतह एक बार हल्की सी लहराई और फिर शांत हो गई। भाग 3। पहली रात मीरा ने कांपते हाथों से आईने को उठाया और दोबारा स्टडी रूम में रखा। दरवाजा बंद किया, कुर्सी से रोका, फिर भी नींद नहीं आई। उसने सपना देखा। दादी आईने के सामने खड़ी थी, रो रही थी, कुछ जर्मन में बुदबुदा रही थी। फिर आईना उन्हें खींच लेता है, अंदर निकल लेता है और शीशे पर एक हथेली की धुंधली छाप रह जाती है। नींद खुली तो खिड़की के अंदर से किसी की हथेली की छाप थी। भाग 4। इतिहास। अगले दिन मीरा गांव की लाइब्रेरी गई। बूढ़ी लाइब्रेरियन मिसेस हेनली ने उसका नाम सुनते ही चेहरा पीला कर लिया। तुम्हारी दादी पागल नहीं थी, उन्होंने धीरे से कहा। वो तुम्हारी रक्षा कर रही थी। मीरा ने पूछा, किससे? उन्होंने एक पुराना अखबार निकाला। आईने की पूजा के बाद लापता लड़की 1953। लड़की का नाम था लीला, मीरा की परनानी की बहन। वो तुम्हारी बुआ थी, अचानक गायब हो गई। किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ, और दादी को लगता था कि वो आईने के अंदर चली गई। भाग 5। आईने के नियम। घर लौटकर मीरा ने आईने को फिर से जांचा। पीछे लकड़ी के पैनल में छुपा एक पुराना कागज था। वॉस्पियगेलन के नियम 1। 13 सेकंड से ज्यादा आईने में मत देखो। 2। अंधेरे में अपना अक्स मत देखो। 3। अगर तुम्हारी परछाई मुस्कुराए और तुम नहीं, भागो। 4। एक कमरे में कभी 2 आईने मत रखना। उस रात आईना फिर उसके कमरे में था। भाग 6। मुस्कुराता अक्स। उसने देखा आईना मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो खुद नहीं। आईने वाला चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी मुस्कान। होंठ जरूरत से ज्यादा खींच रहे थे, आंखें चमक रही थीं, परछाई ने होंठ हिलाए। आवाज नहीं थी, बट मीरा पढ़ सकती थी। मुझे बाहर निकालो। उसने कंबल उठाया और आईने पर फेंक दिया। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। भाग 7। शीशे में फुसफुसाहट। अब हर आईना, चमकदार सतह, इवन चाय के कप में चाय में अक्स दिखता था, और वो मुस्कुरा रहा होता। कभी कभी फुसफुसाहट होती थी, हमसे मिलो। बदलाव, छुटकारा। कभी कभी उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती, आईने को तोड़ दो। लेकिन कभी कभी वही आवाज हंसती थी, एक बूढ़ी पर अजीब तरह से गहरी हंसी। भाग 8। अनुष्ठान। दादी की डायरी के पुराने पन्नों में एक और संदेश मिला। आईने को बंद करने के लिए एक सौदा करना पड़ता है, एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा। अगर कोई सौदा नहीं होता तो आईना खुद चुनता है, और वो सबसे कमजोर को चुनता है। मीरा ने फैसला कर लिया, वो इसे चलाएगी। भाग 9। आग। रात को आईने को बाहर खींचा, उस पर मिट्टी का तेल डाला, एक माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, एक चीख गूंजी कांच के अंदर से। शोले लहराए,
और उसमें चेहरे दिखने लगे। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे चीखते रोते बाहर निकलने की कोशिश करते। उनके बीच मीरा ने खुद को देखा, उसकी असली परछाई, और फिर आईना चटक गया। भाग 10 अंत। अगली सुबह जंगल चुप था, बहुत ज्यादा चुप। मीरा ने कुटिया बेच दी, शहर छोड़ दिया। अब वह कभी किसी आईने के सामने नहीं जाती, कभी नहीं, क्योंकि अब जब वो शीशे में देखती है वो खुद को नहीं देखती। कभी कभी उसकी परछाई मुस्कुराती है, कभी कभी पलक झपकती है जब मीरा नहीं झपकती। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपका प्यारा सा एक कमेंट करें, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।